वेलकम फ्रेंड्स। इस वीडियो में हम फाइंड आउट करने वाले हैं nth रूट्स ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर। तो चलिए एक कोई भी हम कॉम्प्लेक्स नंबर कंसीडर कर लेते हैं। लेट z बिलोंग्स टू कॉम्प्लेक्स फील्ड C। तो आपको क्या करना है, z रेज टू द पावर 1 बाय n फाइंड आउट करना है। यही हुआ nth रूट ऑफ z। या फिर मैं इसको इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, ठीक है। इसका मतलब भी क्या है, nth रूट ऑफ z। z क्या है, कोई भी कॉम्प्लेक्स नंबर। तो आपको इसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है। तो मैं मान लेती हूँ कि लेट z रेज टू द पावर 1 बाय n इज w। दोनों तरफ n पावर करेंगे तो w टू द पावर n, और यहाँ जब आप पावर n लेंगे तो ये 1 बाय n से n कैंसिल होकर आपको क्या मिलेगा, w रेज टू द पावर n इक्वल टू z। अगर ये क्या मिल गई, एक इक्वेशन मिल गई। ये इक्वेशन है ऑफ डिग्री n, पॉलिनोमियल इक्वेशन ऑफ डिग्री n। कॉम्प्लेक्स एनालिसिस की अगर फंडामेंटल थ्योरम को आपने पढ़ा है तो फ्रॉम दैट थ्योरम आप कह सकते हैं कि इस इक्वेशन के एग्जैक्टली कितने रूट्स होंगे, n रूट्स होंगे, ठीक है। कितने सॉल्यूशंस होंगे, n सॉल्यूशंस होंगे या n रूट्स होंगे। हम जो है हमको निकालना है z रेज टू द पावर 1 बाय n। तो ये इसको सॉल्व करना या इस सिस्टम ऑफ इक्वेशन को सॉल्व करना इज सेम थिंग। इसको सॉल्व करो या फिर nth रूट फाइंड आउट करो, दोनों ही एक ही बात है, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब आप nth रूट ऑफ किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के फाइंड करेंगे तो आपके पास कितने रूट्स आने वाले हैं, टोटल n रूट्स आने वाले हैं, ठीक है। यहाँ तक तो कंसेप्ट क्लियर हो गया। अब चलिए क्या करते हैं, रूट्स फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो मैं जिस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको रूट फाइंड आउट करना है उसको आपने एज्यूम किया है z। इसके nth रूट आपसे पूछे गए। तो z जो है वो कॉम्प्लेक्स नंबर है तो वो कुछ इस फॉर्म में दिया होगा, a प्लस आई बी की फॉर्म में। इस फॉर्म को क्या बोलते हैं, रेक्टेंगुलर फॉर्मेट। जब भी आपको nth रूट फाइंड आउट करना है उसकी रेक्टेंगुलर फॉर्म से आपको किस में उसको लिखना है, पोलर फॉर्म में। तो सबसे पहला काम ये हो गया कि राइट द गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर इन इट्स पोलर फॉर्म। सबसे पहले पोलर फॉर्म में चेंज करिए। तो आपको पता है आर क्या है, मॉडुलस है, जिसको हम कितना देते हैं, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और थीटा जो है वो क्या है, प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट। वो भी हम निकालना जानते हैं। अगर आपको प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट से रिलेटेड कोई भी डाउट है तो मैंने बहुत ही अच्छे से एक वीडियो में एक्सप्लेन किया है। मैं उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक डाल दूंगी तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आर और थीटा हम निकाल लेंगे ए और बी की हेल्प से, और फिर यहाँ पर आप रखेंगे तो आपको क्या मिल जाएगा, जेड की पोलर फॉर्म मिल जाएगी। जैसे ही जेड की पोलर फॉर्म मिल जाएगी फटाफट से आप nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए जेड को आपने क्या किया, पहले स्टेप में पोलर फॉर्म में लिखा। उसके बाद हमको क्या करना है, z टू द पावर 1 बाय n फाइंड आउट करना है। अगर देखिए मैं डायरेक्ट अगर यहाँ पर 1 बाय n ले लूँ तो मेरे पास कितना रूट आएगा, जैसे ही आप 1 बाय n लेंगे तो एक ही रूट निकल के आया यहाँ पर, तो ठीक है। लेकिन मुझे कितने फाइंड आउट करने, n रूट्स। तो डायरेक्टली यहाँ पर पावर 1 बाय n लेने से काम नहीं चलेगा। तो हमको क्या करना है, तो चलिए मैं बताती हूँ आपको आगे क्या करना होगा। हमने सबसे पहले z को लिखा पोलर फॉर्म में। डायरेक्ट पावर 1 बाय n ले तो हमें सिर्फ एक रूट मिलेगा। बाकी के n-1 के लिए आप क्या करेंगे, यहाँ पर इसको मल्टीप्लाई करिए e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई k से। अब इसको मल्टीप्लाई इससे कर सकती हूँ क्योंकि इसकी वैल्यू क्या है, इसको अगर थोड़ा सॉल्व करें तो ये ऑयलर फॉर्मूला अगर आप लगाए तो cos 2 पाई की प्लस आयोटा साइन 2 पाई की, ये मल्टीपल ऑफ पाई, तो इसकी वैल्यू रहेगी 0 और ये कितना देगा 1। तो इसका मतलब ये है कि मैं इस नंबर को 1 से मल्टीप्लाई कर रही हूँ तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो इसका मतलब वो जो पोलर फॉर्म में आपने लिखा उसके साथ आपको मल्टीप्लाई कर देना है e रेज टू द पावर आयोटा 2 पाई के। ये आपका सेकेंड स्टेप रहेगा, ठीक है। इसमें आयोटा कॉमन ले लीजिए तो आ गया ये, ठीक है। अब आप क्या करिए, nth रूट निकालिए z की। अब आप पावर लीजिए nth रूट्स ऑफ z। अब आपको करना है ना, तो z रेज टू द पावर 1 बाय n लगाइए, तो r रेज टू द पावर 1 बाय n, और यहाँ पर भी थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n या मल्टीप्लाई बाय 1 बाय n, ठीक है, ऐसे लिख सकते हैं। यहाँ पर k क्या है, k कोई भी इंटीजर है, ठीक है। यहाँ पर k कोई भी इंटीजर रहेगा तो इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई तो 0 है, ये इंटीजर मल्टीपल ऑफ 2 पाई तो ये वैल्यू कितनी देगा, 1। तो करेक्ट है, ठीक है। यहाँ पर अब क्या होगा, अब k यहाँ पर वेरिएबल आ गया तो k की डिफरेंट वैल्यूज लेंगे तो आपको कई सारे रूट्स मिल सकते हैं। तो यहाँ से पॉसिबिलिटी है कि हमें सारे के सारे रूट मिल जाए। लेकिन यहाँ पर भी अगर आप ध्यान से देखें तो k की कितनी वैल्यूज है, k तो इंटीजर से बिलोंग कर रहा है, दैट मीन्स k के पास चॉइसेज हो गई इनफाइनाइट। लेकिन आपको तो कितने रूट्स मिलने वाले, अभी हमने पहले देखा कि इसके एग्जैक्टली n रूट्स होंगे। तो n रूट्स के लिए आपको क्या करना है, k की n वैल्यूज को ही सेलेक्ट करना है। तो आपको 0 से स्टार्ट होना है, 1 2
अप टू n-1, जीरो से स्टार्ट हुए तो n-1 पे अगर आप स्टॉप होंगे तो आपको टोटल कितनी वैल्यूज कंसीडर कर रहे हैं आप, k की n वैल्यूज। इन डिफरेंट n वैल्यूज के कोरस्पॉन्डिंग हमको n रूट्स मिल जाएंगे, ठीक है। लेकिन अगर मैं n लूँ या n+1 लूँ तो क्या होगा, क्या अलग वैल्यूज मिलेगी? नहीं। जब आप k इक्वल टू n लेंगे तो वो सेम वैल्यू देगा जब आप जीरो लेंगे। इसका मतलब उसके आगे की जब आप वैल्यू कंसीडर करेंगे या फिर नेगेटिव में जब कंसीडर करेंगे -1 -2, तो वो क्या होने लगेंगे, रूट्स रिपीट होने लगेंगे। सिर्फ k की इन वैल्यूज के लिए ही आपको डिस्टिंक्ट रूट मिलने वाले हैं। इसके पीछे अगर वैल्यूज ले इंटीजर से या फिर इसके आगे की अगर आप कंसीडर करेंगे नंबर्स को, तो वैल्यूज क्या होंगी, रिपीट होंगी। हमको रिपीटेड रूट्स को तो लिखना नहीं है, ठीक है। आपको n रूट्स चाहिए तो k की ये डिस्टिंक्ट वैल्यूज लेनी है। तो अब हमारे पास फॉर्मूला बन गया। अब आप लिख सकते हैं nth रूट्स ऑफ z आर गिवन बाय, तो फॉर्मूला हो गया r रेज टू द पावर 1 बाय n e रेज टू द पावर आयोटा थीटा प्लस 2k पाई डिवाइडेड बाय n, वेयर k स्टार्ट्स फ्रॉम 0 एंड गो अप टू n-1, ठीक है। तो इस तरीके से ये हो गया फॉर्मूला। चलिए अब हम एक एग्जाम्पल कंसीडर कर लेते हैं। लेट z इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। आपको क्या करना है, स्क्वायर रूट, दैट मीन्स सेकेंड रूट निकालना है। इसको मैं और इस तरीके से भी लिख सकती हूँ, 1 माइनस आयोटा डिवाइडेड बाय 1 प्लस आयोटा रेज टू द पावर हाफ। इसका मतलब यही तो हो गया कि सेकेंड रूट ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स नंबर, इस कॉम्प्लेक्स नंबर का आपको क्या निकालना है, सेकेंड रूट निकालना है, ठीक है। चलिए तो शुरू करते हैं। पहले तो मैं इस कॉम्प्लेक्स नंबर को क्या करती हूँ, थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेती हूँ, ठीक है। तो जो अंदर दिया हुआ है सेकेंड रूट इस नंबर का निकालना है, तो इस नंबर को आप w ले लो। तो w कितना दिया हुआ है, 1 माइनस आयोटा अपॉन 1 प्लस आयोटा। सबसे पहले ये न तो रेक्टेंगुलर फॉर्म में दिया हुआ है, न ही ये पोलर फॉर्म में। तो पहले रेक्टेंगुलर फॉर्म में इसको कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, जो डिनोमिनेटर में लिखा है इसके कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई करिए। इसका कॉन्जुगेट होगा 1 माइनस आयोटा। कॉन्जुगेट निकालने के लिए क्या करते हैं, आयोटा को माइनस आयोटा से रिप्लेस कर देते हैं, ठीक है। उससे मल्टीप्लाई डिवाइड करिए और प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी। ये किस में निकल जाएगा, रेक्टेंगुलर फॉर्म में। ये a प्लस बी ए माइनस बी, तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और ऊपर बन रहा है a माइनस बी होल स्क्वायर। इसका फॉर्मूला लगाइए, 1 स्क्वायर 1 आयोटा स्क्वायर माइनस 2 आयोटा डिवाइडेड बाय 1 स्क्वायर माइनस आयोटा स्क्वायर, तो 1 प्लस 1 हो गया 2, आयोटा स्क्वायर होगा -1 तो कैंसिल आउट, -2 आयोटा डिवाइडेड बाय 2, 2 से 2 कैंसिल आउट, माइनस आयोटा। इसका मतलब ये हुआ कि ये जो नंबर है ना अंदर ब्रैकेट के अंदर, वो माइनस आयोटा है और माइनस आयोटा की पावर हाफ। तो आपको क्या फाइंड आउट करना है, आपसे ये पूछा गया है माइनस आयोटा की पावर हाफ, ये फाइंड आउट करना है आपको, ठीक है। तो इसके लिए हमने w को क्या माना है, माइनस आयोटा, तो w का सेकेंड रूट निकालना है। मैं ये लिख सकती हूँ सेकेंड रूट्स ऑफ w, ये आपको क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है, रेक्टेंगुलर फॉर्म से पोलर फॉर्म में चेंज करिए। जो भी कॉम्प्लेक्स नंबर दिया हुआ है, माइनस आयोटा दिया हुआ है तो इसके लिए r निकालो पहले। r कितना होगा, रियल पार्ट क्या है इसका, तो पहले तो रियल और इमेजिनरी को सेपरेट करिए। a को मान लीजिए रियल पार्ट, तो 0 माइनस आयोटा इसको लिख सकते हैं, तो 0, इमेजिनरी पार्ट -1, तो 0 स्क्वायर प्लस -1 का होल स्क्वायर, दैट मीन्स 1। अब निकालना है आपको आर्ग्यूमेंट। तो देखिए प्रिंसिपल आर्ग्यूमेंट निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, एक क्वाड्रेंट बनाइए, क्वाड्रेंट पे डिपेंड करेगा। अब ये तो माइनस आयोटा, ये थोड़ा सिंपल है। यहाँ पर माइनस आयोटा क्या कहाँ है, माइनस आयोटा तो यहाँ नीचे लाई करेगा, इस वर्टिकल एक्सिस पे, वाई एक्सिस पे यहाँ कहीं होगा। एंगल कैसे मेजर करेंगे, अगर लोअर हाफ प्लेन में जब भी कॉम्प्लेक्स नंबर लाई करेगा तो एंगल कैसे मेजर करेंगे, क्लॉकवाइज में। अपर हाफ प्लेन में है तो एंटी क्लॉकवाइज में। क्लॉकवाइज में जब भी आप एंगल को मेजर करेंगे तो माइनस साइन लगाना है। अब एंगल कितना कवर हुआ पहले तो ये निकाल लीजिए, एंगल पूरा कवर किया π/2, लेकिन क्लॉकवाइज में कर रहे हैं तो -π/2 कितना आ गया, थीटा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ थीटा आ गया -π/2। तो अब हमारे पास पोलर फॉर्म आ गई, माइनस आयोटा, ये तो रेक्टेंगुलर फॉर्मेट है और इसकी पोलर फॉर्म हो गई r, दैट इज 1 e रेज टू द पावर आयोटा थीटा, थीटा कितना है -π/2, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप में क्या करना है, आपको इसी में ही आयोटा -π/2 इसके साथ मल्टीप्लाई करना, e आयोटा 2k पाई, बस इतना करिए और फिर फटाफट से आपको क्या मिल जाएगा, ये 1 है तो वो लिखने की जरूरत नहीं है, -π/2 प्लस 2k पाई, ठीक है। अब इस फॉर्म में आप तैयार कर दो। अब आपको क्या निकालना है, सेकेंड रूट, तो इसकी पावर ले लो 1/2। तो चलिए वो कर लेते हैं। तो w की पावर 1/2 निकालना है ना, तो 1 की पावर 1/2 दैट इज 1 e रेज टू द पावर आयोटा, ठीक है, -π/2 प्लस 2k पाई
टाइम्स 1/2। के कहाँ से कहाँ लेंगे, 0 से स्टार्ट करके n-1 तक, यहाँ पे 0 और 1 दो वैल्यूज आएंगी, ठीक है। पहला जो रूट होगा W1 मैं बोल देती हूँ, वो कितना होगा, के की जगह 0 रख दो, तो ये सिंपली आएगा आयोटा -π/2 1/2, तो हो गया -π/4। ऑयलर्स फॉर्मूले से इसको खोल देते हैं, cos π/4 माइनस आयोटा sin π/4। cos π/4 कितना होगा, 1/√2 माइनस आयोटा √2। तो एक रूट ये आ गया। सेकेंड रूट कब मिलेगा, फर्स्ट रूट मिला जब k इक्वल टू 0 रखा, सेकेंड रूट k इक्वल टू 1 के लिए आपको मिल जाएगा, वो हो जाएगा 1 टाइम्स e⁻⁴ आयोटा -π/2 प्लस 2π टाइम्स 1/2, ठीक है। ये हो गया 2 2 ज़ा 4, 4π माइनस पाई इज 3π/2 और ये भी 2 है तो 3π/4। इसको अगर खोलेंगे तो cos 3π/4 प्लस आयोटा साइन 3π/4। इसको भी आप फर्दर क्या लिख सकते हैं, cos पाई माइनस π/4 प्लस आयोटा साइन पाई माइनस π/4। अब बताइए पाई माइनस π/4 कौन सा क्वाड्रेंट है, सेकेंड क्वाड्रेंट। सेकेंड में कॉस रहेगा नेगेटिव तो माइनस का 1/√2, साइन रहेगा पॉजिटिव तो आयोटा √2, तो क्या आ गया -1 प्लस आयोटा डिवाइडेड बाय √2। तो ये एक रूट आ गया, एक रूट आ गया 1 माइनस आयोटा √2 और एक रूट, तो ये दोनों रूट्स आ गए, ठीक है। 1 माइनस आयोटा √2 और -1 प्लस आयोटा √2, ये किसके रूट्स आ गए, माइनस आयोटा के सेकेंड रूट। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर के nth रूट फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। अगर इस तरह के और वीडियोस आपको देखने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर आपको ये वीडियोस पसंद आया है तो आप मेरे इस वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। जो भी इसके रिगार्डिंग कुछ आपको डाउट्स हैं आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।